back to FSA Entertainment. My name is Fahd Zariwala. I'm at Pushkar Horse Fair 2021. Look at this beauty. We have covered this stallion Raj Ratan back in 2019. We're covering it again. हम दोबारा कर रहे हैं, इसको पहले कवर कर चुके थे. ये है मिसेस साबूवाला का, and this is from my home state from Maharashtra, and we have Sabuwala brothers sitting in front of us. Assalamu alaikum both of you. वालेकुम सलाम. खैरियत. रौनक है अभी भी? रौनक इस बार मेले में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गई है. मेला थोड़ा बड़ा और काफी लंबे एरिया में फैला हुआ है, तो उस हिसाब से थोड़ा पब्लिक कुछ टाइम रहता है, कुछ वक्त थोड़ा शांति रहती है, उस हिसाब से चल रहा है मेला. आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, दिस इज ऑन द 15 तारीख को है, 15 नवंबर को, और आज है मंडे. कल तो ऐसा लग रहा था कि मेले का मेन डे कल ही है, 14 नवंबर जो था, बिकॉज इट वाज संडे था. आज मेला सुनसान पड़ा हुआ है. सुनसान है. डज इट डिसअपॉइंट यू एज अ हॉर्स लवर, बिकॉज आपने जो चीज लाए हो बिसाइड्स द हॉर्स कम्युनिटी, आप चाहते हो कि भाई आम जनता भी देखे ना, ये तो देखना चाहिए. तो आपके चेहरे पे थोड़ी मायूसी आ जाती है कि नहीं, उससे मायूसी तो नहीं आती है, क्योंकि मेले में अपन देखिए, कल जब पब्लिक था, संडे था, बहुत पब्लिक आया. अभी सुबह के वक्त में भी पब्लिक बहुत ज्यादा थी. और अभी यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे फात भाई सामने, तो हमारे सामने ही रिंग का एरिया है, और यहाँ पे अभी 3 बजे से लेके 4 बजे 4:30 बजे तक काफी सारे शोज होते हैं, टेंट पैकिंग होता है, जंपिंग होता है. तो अभी वापस क्राउड आ जाएगा. और अभी अपन जिस वक्त पे ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये तकरीबन अराउंड 1:30 बजे 2 बजे जब लंच टाइम होता है, तो उस वक्त पे ऐसे भी पब्लिक थोड़ी कम होती है. और जनरली क्या, धूप होने की वजह से पब्लिक अपने घोड़े को टेंट के अंदर और थोड़े ठंड में रख, मतलब थोड़े शेड में ले जाके थोड़ा उसको तैयार करती है ताकि धूप में ना रहे. मिसेस साबूवाला, बिफोर वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, अभी हम बात करते हैं आपके घोड़े के बारे में, ठीक है? नाम है इसका? नाम राज रतन है जी. और ये बिलोंग करता है पैलेस लाइन से. ही सायड बाय राज तिलक, और ग्रैंड सायड इसका राज श्रृंगार है. एंड हाउ ओल्ड इज ही? He is today 9 years old. 9 years old. Okay. Last year when you shot him, he was in 2019. He was 2019. 2019 it was. Yeah. October में. That time he was 7 years old. क्या height है इसकी अभी? मैं height, he is 64 plus today. No, I know height is irrelevant for many of us. No, thing is that there are different parameters of measuring the height. हर आदमी की जो हाइट होती है मेजर करने की, उसके तरीके में डिफरेंस आता है. तो दैट इज द मेन रीजन कि मैं थोड़ा हाइट के अंदर इतना ज्यादा देता नहीं. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वेरी हाइपोथेटिकल. अज्यूमिंग यू आर अ जज, आपको हमने एक नया शो हो रहा है, उसमें मिस्टर साबूवाला इज दी जज. नहीं, जज तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी वाला सब्जेक्ट, वो छोड़ दीजिए. मैं आपको एक जजिंग फॉर्म देता हूँ, उसमें आप पॉइंटर्स लिखिए कि भाई आप 10% 100 में से किसको 50% स्कोर दोगे, किसको 30%, किसको 20%. तो कोई पॉइंट्स बताओ जिसको आप वेटेज जो है सबसे ज्यादा दोगे एक हॉर्स में. बोन स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा वेटेज अगर हॉर्स में किसको दूंगा, तो वो बोन स्ट्रक्चर को दूंगा. घोड़ों के लेग कंफर्मेशन, स्पेशली घोड़ों के सूम, घोड़ों के पैरों की मजबूती. सबसे पहला जो हमारा ये रहेगा, मैं एज अ हॉर्स लवर, या मैं एज अ कोई अगर घोड़े को देखता हूँ, तो मैं घोड़े को पहले नीचे से सूमों से देखता हूँ. उसकी पैरों की मजबूती देखता हूँ, उसके लेंथ देखता हूँ, और फिर उसके गर्दन पे आता हूँ, फिर उसके चेहरे पे जाता हूँ, और फिर उसके कानों पे. तो साबूवाला, सबसे पहले आपने वेटेज दे दिया इस चीज को, ठीक है? बोन स्ट्रक्चर को, कितना परसेंट दोगे आप 100 में से उसको? परसेंटेज नहीं, वो डिपेंड करता है. अगर मेरे एंगल से देखो तो घोड़ा है ही बोन स्ट्रक्चर जी. घोड़े में है उसकी मजबूती. अगर घोड़े में उसकी पैरों की मजबूती, उसके जो आप सीना बोल सकते हो, पुट्ठा बोल सकते हो, ये सब चीज जो घोड़ों में होती है, यही उसकी मजबूती. तो अगर आपको एक फॉर्म देता हूँ, बोलता हूँ ये हुसैन साबूवाला का है, तो उसमें आप हाइट को कुछ इंपॉर्टेंस दोगे क्या? वो इररिलेवेंट रहेगी आपके लिए? इररिलेवेंट है. ब्यूटी मेरे लिए पहले आएगी, हाइट मेरे लिए सेकेंड आएगी. पर ये एक टॉपिक है जो कंट्रोवर्शियल है. जिनके पास हाइट है, हाइट वाले बोलेंगे उनके पास कम हाइट है, तो वो हाइट को वेटेज नहीं देते. जबकि 64 की हाइट एक बहुत, अगर मारवाड़ के हिसाब से देखने जाओ तो काफी बड़ी और एक परफेक्ट हाइट मानी जा सकती है. एक्चुअली वी आर लिटिल क्रेजी अबाउट बीइंग एक्स्ट्रा टॉल. अगर आप वहाँ पे फिर कहाँ का कुछ ब्यूटी ये नहीं बोल सकते. होते हैं कभी कभी बड़े बड़े घोड़ों में भी खूबसूरती होती है. और अभी तो जिस हिसाब से सिलेक्टिव ब्रीडिंग चल रही है, और लोग जितना
अच्छी अच्छी घोड़ी और अच्छे अच्छे स्टैलियनों को मेट कर रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं, उस हिसाब से अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि हाइट वाले जानवरों में ब्यूटी नहीं आती है, हाइट वाले जानवरों में भी ब्यूटी आती है, पर कुछ ना कुछ कंफर्मेशन और उसके अंदर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। जी ऐसा है कि भाई ये ह्यूमंस में भी आता है, जब हम ब्यूटी का क्राइटेरिया जज करते हैं ब्यूटी पेजेंट्स में। अभी सुष्मिता सेन को ही देख लो, मिस यूनिवर्स जीत के आई। देन वी हैड लारा दत्ता वाज ओनली 5'6" or 5'7". So beauty is not all about height. Not about height. It's about a lot of things besides the height. Besides है height. ना? So that is very important. So just like humans में I Perfect. think horses में भी यही वो- चीज मैं आपको वो बता चीज- रहा हूँ ना right, सर, right, कि right. मैं पहले बोन स्ट्रक्चर में जाता हूँ, फिर उसका सीना देखता हूँ, उसकी स्टैंडर्ड लेंथ देखता हूँ, फिर उसके पुट्ठे देखता हूँ, देन आई सी द नेक कंफर्मेशन, देन आई गो टू हिज फेस एंड आफ्टर दैट आई गो टू हिज ईयर्स। Okay. Actually, somebody had said in one of the comments, I don't remember on the Facebook, they had said कि भाई ये जो है राज रतन, this is Mr. Sabuwala's claim to fame. इसके अलावा और कोई हॉर्स को उतना प्रोत्साहन यानी उतना वो नहीं मिला उनको। सो इज दैट करेक्ट? आर यू नॉट लुकिंग फॉर अ न्यू हॉर्स, या आप उसको प्रमोट नहीं करते हो? Are you ऐसा not नहीं looking for है। it? राज रतन जो आज हमने फर्स्ट हॉर्स था, जब हमने जो घोड़ों की लाइन में, ऐसे तो राज रतन के पहले हमने घोड़े लिए थे, तब हमको उतना आइडिया नहीं था। हमने हमारे टाइम में जब घोड़े स्टार्ट किए थे, वी आर द फर्स्ट जनरेशन हु इज इनटू दिस हॉर्स, और कोई हमारा तजुर्बा ज़्यादा नहीं है। वी आर ओनली 3.5 years to 4 years old इन दिस लाइन। तो जब 4-4.5 साल पहले हमने जब घोड़े लिए थे, तब हमको उतना आइडिया नहीं था। तो हमको बाद में जब नॉलेज आई, तो हमने वो पुराने जितने घोड़े थे वो निकाल दिए और फिर हमने लाए राज रतन। राज रतन पहला घोड़ा होने के वजह से वो दिल के थोड़े करीब है, और दिल के जो चीज़ करीब होती है, तो अभी आज जैसे एक फादर के अगर 2 या 4 सन होता है, लेकिन कोई एक सन अगर उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमेशा वो उसके तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा रहता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो उसके दूसरे 3 बेटों को प्यार नहीं करता, वो सबको इक्वली प्यार करता है और इक्वली। इसके बाद अभी तो कौन सा काफ़ी है? सब इसके बाद तो एसजी, देखिए अभी हमने जब ये घोड़ा लिया, उसके बाद में हमने फार्म स्टार्ट किया। अब हमने घोड़ा, जब लास्ट टाइम जब आपने इंटरव्यू लिया था, तब ये घोड़ा था उदयपुर में। ये घोड़ा उसके बाद तुरंत पुष्कर के मेले में, मैंने आपके इंटरव्यू में बोला था, ही वाज गोइंग टू बी शिफ्टेड टू पुणे, और वो पुणे शिफ्ट भी हो गया। वहाँ पे हमने एसजी स्टड फार्म के अंडर में, वहाँ पे हमारा फार्म भी अभी हम रजिस्टर करवा रहे हैं, और आफ्टर दैट फार्म गेट्स रजिस्टर्ड, तो अभी तो हमने एसजी स्टड फार्म के नाम से ही हमारा फार्म रखा, और वो नाम पे हम हमारा रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। ये घोड़े के बाद में अब मेरे पास और एक स्टैलियन है रैम्बो, अब मेरे पास देवशान भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में अपन देवशान को भी निकालेंगे इंशाल्लाह। वो हॉर्स भी अभी हमने लिया, और आज हमारे पास 8 से 10 घोड़ियां भी है, और राज रतन के 3 रिजल्ट है हमारे पास, देवशान के 2 रिजल्ट है हमारे पास। So this chap is not नहीं, open आई for हैव crossing? नॉट, मैं थोड़ा सा किसको बाहर अभी तक दिया नहीं था, खाली मैंने बहुत कम, आज तक मैंने इसको 4 घोड़ियों पे ही छोड़ा है बाहर। उसमें से 2 रिजल्ट आए थे, एक रिजल्ट तो रहा नहीं, एक रिजल्ट अभी है हमारे महाराष्ट्र में ही, और 2 घोड़ी अभी जस्ट, एक घोड़ी 10-15 दिन में और एक घोड़ी महीने भर में रिजल्ट दे देगी। Okay. बाकी जो बाहर की, बाकी हमारे फार्म में अभी 3 से 4 घोड़ियां जो इससे सुपर है। ओके, तो अगर इफ यू वर टू बी ओपनिंग दिस, या अभी मेरे जो मिलने वाले और जो मेरे मिलने वाले लोग हैं, और वो मुझे काफ़ी लोग बोल रहे हैं इसको ओपन करने के लिए, तो अभी डिसाइड किया है कि चलो मैं इसको ओपन करूँगा, लेकिन आई वुड मतलब सिलेक्टिव मेड्स के हिसाब से चलूँगा। आई विल नॉट ओपन हिम फॉर ऑल मेड्स, सिलेक्टिव मेड्स, एंड डिसाइड ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा सोच रहा हूँ, अभी आपने पूछा है तो अराउंड 51,000 में इसकी कवरिंग फीस रखूंगा। ओके ठीक है, आई विल नॉट गेट इनटू व्हाई दिस मच, दिस इज योर हॉर्स, यू कैन आस्क 1 crore और 1 इट इज नथिंग लाइक दैट। कल अगर वो नहीं कल अगर 51 लाख में घोड़ा बिकेगा, तो क्या वो मुझे लाके दे के चलो मैं फ्री कर लेता हूँ, पर वो घोड़ा वापस मुझे मिलेगा, बच्चा मुझे जो मेरी रेट है वो रेट में देने को रेडी है, तो आई विल गिव देम। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जब उदयपुर से पुणे आया, हाँ जी, घोड़ा उतर गया, दूसरे जानवर जो होते हैं जगह चेंज होती है डेफिनेटली। तो ये उदयपुर से नहीं आया, ये आया पुणे से, डायरेक्ट पुणे से आया, उदयपुर में 2 दिन स्टेबल किया, और उदयपुर से फिर हम इसको पुश कर लेके आए। ओके। डेफिनेटली जानवर थोड़ा नई जगह पे आता है, एडेप्ट करने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि क्लाइमेट का भी चेंज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चेंज तो क्लाइमेट का होता है। ओके।
वो घोड़े को चेंज होने में एटलीस्ट 4 to 5 डेज लगता है। वापस घोड़ा खुलता है और वापस यहाँ मेले में आता है। तो मेले में क्या है कि एक माहौल रहता है, घोड़ी चलते हैं, घोड़े चलते हैं दूसरे, तो स्टैलियन है तो उसके वजह से स्टैलियन थोड़े एग्रेसिव होते हैं, तो वो डिफरेंस होता है। तो वो खाना भी कम खाते हैं मेले में आए तो डेफिनेटली फर्क होता है। रिंग में उतरेगा ये? होप सो। अभी तक तो मैंने डिसाइड नहीं किया है रिंग के बारे में। दोनों स्टैलियन है। आई माइट पुट एनी वन, इधर हिम या तो फिर हमारे पास जो दूसरा स्टैलियन है जो नेक्स्ट इंटरव्यू में कवर करेंगे देवचंद, हम उसको भी उतार सकते हैं दो में से। अच्छा ये बताइए, क्या ये बात सही है कि मैंने सुना हूँ कि भाई जो रिंग में उतरने वाले स्टैलियंस या मेयर्स या जो भी घोड़े होते हैं शो क्वालिटी के, उनको लोग जनरली 1 या 2 दिन पहले ही लाते हैं। तो अगर ऐसा है तो भाई आपने इतनी जल्दी लेके आके नॉट नेसेसरी वो नहीं, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। घोड़ा अपने माहौल में होता है। आज अगर आप 2 दिन नहीं, आज अगर आप 2 दिन पहले भी घोड़ा लाओगे तो वो घोड़ा भी तो जो टूटा है वो भी टूटने ही वाला ट्रैवलिंग में। और उसमें इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहूंगा। ये जो आपने सवाल पूछा ना, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि आपने ऐसा बताया कि आप 2 दिन पहले, मतलब इतना जल्दी क्यों ले आए, 2 दिन पहले क्यों नहीं लाए। अभी ये पुष्कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने घोड़े को प्रेजेंट कर सकते हो, उसको डिस्प्ले कर सकते हो। अभी बेसिकली अभी राजस्थान है जहाँ पे इन्होंने घोड़े को ज़्यादा देखा नहीं है, तो हमको इससे बेटर प्लेटफॉर्म कहाँ मिलना है फाद भाई। तो हम तो यही चाहेंगे कि घोड़ा मतलब जल्दी आए, लोग देखें और जाने, और हम भी मतलब लोगों को डिस्प्ले करवा सके। ओके, व्हाट इज द टेक अवे? यहाँ से क्या लेके जा रहे हो आप घोड़े को लेकर? व्हाट इज द टेक अवे दैट यू आर समथिंग दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस फेयर दैट यू आर टेकिंग बैक टू पुणे? नहीं, अभी हम पुणे नहीं जाएंगे घोड़े को लेके साहब। इधर जो हम आए तो हमको भी ऐसा लगा कि फर्स्ट जैसे हम अभी राजरत्न की कवरिंग नहीं कर रहे थे, तो अब हमने भी डिसाइड किया कि चलो एक ब्लड है, इसको भी मार्केट में होना चाहिए, कवरिंग करनी चाहिए। तो अब हमने ये डिसाइड किया कि घोड़े हम डायरेक्ट पुणे नहीं ले जाएंगे। घोड़े हम हमारे उदयपुर के जो स्टेबल है, यहाँ से हमारा फार्म एक उदयपुर में भी है, हम घोड़ों को कुछ दिन के लिए वहाँ पे रखेंगे। अगर वहाँ की कोई अच्छी घोड़ियाँ होगी या जो करवाना चाहता होगा तो हम उससे कवर करने के लिए घोड़े को वहाँ रखेंगे, कुछ दिन के लिए ऑल्ट करेंगे। ओके, पब्लिक जानना चाहेगी, एक वी विल नॉट बी वेरी इलेबरेट, हल्के फुल्के 2-3 लाइन में बता दो कि भाई बिसाइड्स ब्लड लाइन तो इम्पोर्टेंट है, खिलाना पिलाना क्या है जो ये जो घोड़ा ऐसे फिट बन रहा है? घोड़ा फिट होने का रीज़न है मेन, तो घोड़े के फिट होने का खाली खिलाई पिलाई से घोड़ा फिट नहीं होता है। उसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स और एस्पेक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप घोड़े को एक्सरसाइज दो टाइम पे, मॉर्निंग या इवनिंग, जैसा आपको सूटेबल हो। दूसरा फिर डाइट, तो घोड़ा क्या, अगर दाना कोई चाहे अपने पॉकेट के हिसाब से दे, कोई 2 किलो दे, कोई 4 किलो दे, 5 किलो दे। और अपना चारा, सूखा चारा, अभी हमारे वहाँ तो क्या है कि हमारे वहाँ लैंड का प्रॉब्लम है, तो हम रिच का नहीं दे सकते, तो हम तो कड़वा कुट्टी देते हैं सूखी उसे, और दूसरा हम जौ देते हैं दाने में, दूसरा हम ऐसा कुछ स्पेशल। लेकिन हाँ, ग्रूमिंग हम परफेक्ट करते हैं, डेली ग्रूम्ड होते हैं हमारे हॉर्सेस, और डेली हमारे हॉर्सेस पे राइडिंग होती है 30 मिनट्स के करीब। ओके, हमारी वो बात रुक गई थी, मैंने आपसे पूछा था कि भाई व्हाट इज़ इट टेक अवे, यानी आप मेले से क्या सीख कर जा रहे हो? कहीं भी जा रहे हो, उदयपुर जाओ, पुणे जा रहे हो, क्या सीख कर जा रहे हो मेले से? व्हाट डज द फेयर टीचेस यू? मेले से सीख के मतलब किस एंगल से सीखना बता रहे हो आप मुझे? Whatever, आपका एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या एक्सपीरियंस में एज फार एज हाउसकीपिंग इज कंसर्न्ड या घोड़ों का बिजनेस जो है? सब मेले में जो मेरे को सीखना इन द सेंस, जैसे अभी दूसरे घोड़े देख रहा हूँ, वो देख के जो अभी मुझे अपने घोड़ों में जो कमी लगती है उसका स्कोप क्या है, या अपन और कितना सुधर सकते हैं, और अपन अपने ब्रीडिंग में कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े ब्रीडर से मिलते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, उनकी राय जब जानते हैं कि कैसे घोड़ी से किस घोड़े से मेट करते हैं, क्या हिसाब से रिजल्ट आते हैं, ये सब चीज़ एक नॉलेज मिलती है। एक जब आप 10 लोगों के बीच में आते हो और मिलते हो तो यू टेंड टू लर्न समथिंग मोर। लर्निंग इज अ प्रोसेस, जो आदमी जब से पैदा होता है जब तक मरता है अपनी आखिरी सांस तक, तब तक हर आदमी सीखता है और सीखते ही रहेगा। इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे आप बता दीजिए क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए? मैं नौसिखिया हूँ, मैं अनाड़ी हूँ, लेकिन मेरे लिए दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। आई थिंक सो, सी आई विल नॉट से परफेक्ट, बिकॉज हर एक चीज में गुंजाइश होती है, बट आज के तारीख में माशाल्लाह टचवुड
जो उसकी बॉडी, जो उसकी फिजिक, जो उसके मस्कुलर चाहिए तो वो मिलेगा। चेहरा देखो, गर्दन देखो, बाल देखो, स्किन की शाइनिंग देखो, फिटनेस देखो। थैंक यू सो सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह सब है उसमें। थैंक यू सो This मच। shows that you know how much caretaking that you have। थैंक यू इसको फादर। बच्चे जैसा पाला है आपने। थैंक यू सो है ना, मच। अभी कमी निकालने वाले तो भाई कुछ भी निकालेंगे, कमी लेकिन तो हर कोई चीज में आम निकलती बंदा जो देखता है, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन फाइंड एनी फॉल्ट इन दिस हॉर्स। राइट नाउ तो आई डोंट नो, बट अब क्या होता है, अपना बच्चा है तो बाप के लिए अपना बेटा कैसे भी हो, लेकिन वो होता बेस्ट है। बेस्ट है। तो अगर मुझसे आज एक क्वेश्चन पूछोगे तो मैं तो बोलूंगा अकॉर्डिंग टू मी इज This is परफेक्ट। absolutely बट perfect. बाहर वाले अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो सजेशन दे। अभी तक तो मुझे जिन्होंने भी बोला, ऑल हैव सेड दैट ही इज वेल केप्ट हॉर्स। You know, एक एडवांटेज ये हो जाता है कि अबलग घोड़े दिखते कम है, कम है, अगर दिखते भी है तो ऐसे नहीं दिखते। लाइनेज का डिफरेंस है, ब्लड का ब्लड डिफरेंस का डिफरेंस है। There are only 2 ablag horses that I have come across in this fair that are absolutely stunning. Stallions I'm talking Stallions. about. One is this and the other one is I think Mr. Nandal का है. That is also very nice. Okay. So both the horses अपने ही लीग में अलग ही है। थैंक यू। है ना, and I wish that you come up with more such horses instead of only 2। ये जो क्या बोलते हैं, ये जो rainbow- टू ग्रीन्स। हाँ? We should Next have time, at Fahad bhai, we should have inshallah, at when least you'll 4, come, 5। Next time, inshallah, if there is no problem and if Pushkar fair happens, हाँ, seems to happen on time, जी, अगर टाइम जी, पे हुआ जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यू विल फाइंड एटलीस्ट 6 to 7 weeks of SG stud farm, not only 2 stallion but इसके रिजल्ट। नेक्स्ट टाइम बाहर लेना प्लीज। बाहर लूंगा बाहर और लेना ताकि सबको दिखे। इस आपने जो अभी और अच्छे अबलग बोले हैं जी। तो इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट टाइम आपको इसका वंश दिखेगा जिसका नाम राजवंश है, अपने पास जो ही कि है? सेम अपने पास ही पैदा हुआ है और आपको इसका इनफैक्ट इससे भी ज्यादा रिफाइंड वो दिखेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने एक और बंदे से पूछा है कल, आई थिंक कोई और फार्म से। ये जो वंश चला आ रहा है ना, हाँ जी, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फादर, है ना, लेकिन वो बंदे ने बोला, बहुत अच्छी Mother. बात की कि भाई मदर का जो है 60% रोल तो मदर का है। आई एग्री विथ हिम, सो अगर टोटली एग्री विथ हिम। इसका जो बच्चा है, इसने जो घोड़ी के साथ मेट किया होगा, शी इज ऑल्सो फ्रॉम वेरी गुड ब्लड लाइन। एग्जैक्टली, तो ही बच्चा वैसे यस निकला होगा यस ना। यस। तो बात अभी आपने मुझे इसके बारे में की तो मैंने बोला इसी की कॉपी आई है वंश, इसीलिए उसका नाम भी हमने राजवंश रखा हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम वी विल ब्रिंग हिम, बट मदर का रोल 100% इज, इफ आई वुड से बोथ द रोल्स आर इम्पोर्टेंट। स्टैलियन का इम्पोर्टेंस भी है, मेयर का इम्पोर्टेंस भी है, बट 60% इज मेयर। And जो mother इवन जो आई है- वुड गिव अ मोर देन 60। ओके। दैट तो इज श्योर। तो जो इसका जो राजवंश, राइट, तो राजवंश की माँ जो है वो शी इज फ्रॉम रत्नाकर लाइन। शी इज नो, शी इज ब्लैक। उसके And- माथे पे फूल है, मार्किंग इज सेकेंडरी, बट शी इज ब्लैक इन कलर। हाँ, हाँ। वो शी हैज प्रोड्यूस्ड ऑन अ फादर, वो जो मारवाड़ में बाप थान बोलते हैं, हाँ, वो घोड़ी है तो इसका बेटा इसी जैसा है। इसके जैसा। क्या बात है, फिर तो बल्कि मजा आ एटीट्यूड और लेंथ और हाइट में हाँ। हो सकता है फादर भाई टुडे तो इज जस्ट 5 months ओल्ड, बट आई थिंक सो इससे माशाल्लाह गया। So ऊपर we जाने look की forward उम्मीद to है। श्योर नेक्स्ट ईयर cover your इंशाल्लाह। style- या field रहेगा, आप and और I हम hope तो बाजू में ही 100 किलोमीटर है, पड़ोस में ही है। पड़ोस में ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब पूना में आप गोट फार्म विजिट करने आओ तो अपन अपने फार्म का वो वीडियो भी इंशाल्लाह कवर जरूर बनाएंगे। क्या बीच में जरूर। कोविड आ गया तो सब उथल पुथल हो गया, जरूर। बट डिड इट अफेक्ट योर? नो इनफैक्ट हमारा तो शौक बढ़ गया। शौक बढ़ गया। कोविड होने की वजह से 2 घोड़े से 20 घोड़े हो गए आज हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या व्हाट आर यू डूइंग टू प्रमोट stud farming, horse farming in Maharashtra, इंशाल्लाह and when can we be number 1? ठीक है, नंबर 1 इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए once again this is Rajratan. This is up for crossing but selectively. But selectively. Anybody interested, what number should I put? I'll give you my number. Yeah. Right now I've changed the Geo number. I'll give you my card so you can put it on your screen. Yeah, that must be very spare number that you must be giving. No? You'll get fed up of calls. Not about the By the way, calls. how was the response the last time in our It was very good. 2019? The thing is that that's my business call. हाँ. So the thing has happened that rather more than my business, Yeah. the horse breeders started calling me. So that's why, for this particular reason, I have got a new number of Geo. So I'll put that number. I'm not having that वो number in उस my टाइम mind पे right अभी now. तो खैर हॉर्स का जो वीडियो भी होता है ना, इट्स वेरी सिचुएशनल। हॉर्स को मैं नहीं बोल सकता दुम हिला। हाँ। वो लास्ट टाइम जब वीडियो बना था पुष्कर मेले में भी अजब सी रौनक थी, और अभी भी इंशाल्लाह रौनक आएगी। कौन सा वाला नंबर बोल देता हूँ, चलो। जी जी जी, बोल दीजिए। Number is 9518 9518
522 522 479. 479. I'll repeat once again. 9518 522 479. ठीक है. Once again, this is on WhatsApp, right? No, this is not on WhatsApp. This is WhatsApp not is 98221 96510. ठीक है. Call करो लेकिन please समय But देके please call don't करो, call India on में. that other number. You can WhatsApp me on the other number. The one which I have given you, Geo number, please call on that. अच्छा, किसी को यहाँ पे आपके घोड़े देखने आने हैं, तो कितने दिन तक के आप यहाँ पर हो वैसे? I am till 17th. That's it. Yeah. On 18th, horses will be going. Okay, and Udaipur. And then they will be stabled in Udaipur. Udaipur. If suppose there is Sarankheda, then they will be going on 12th or 14th, depending on the dates of Sarankheda. And if there is no Sarankheda, then they will be over here till February. I so wish you get him to Muxar because वो मंडी जो होती है उसमें I so want महाराष्ट्र के घोड़े भी आए. इंशाल्लाह. है ना? And- अगर इस बार अगर घोड़े यहाँ रहे तो फिर मुक्सर जाएगा और मुक्सर से फिर फरवरी में जो अपना फरीदकोट शो है, फरीदकोट होगा. आई एम प्लानिंग टू प्रेजेंट देम ओवर देयर इन दैट You शो. had already started giving दूसरों को टेंशन देना शुरू कर दिया नहीं आपने, कोई है ना? टेंशन नहीं है. ठीक है. चलिए, टेंशन may नहीं the best है. वी आर हॉर्स लवर्स. May the best अपने horse लिए है. सब हॉर्स अपने हैं. कोई टेंशन नहीं. ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग Thank you.